नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अब तक जारी है। दिल्ली की सड़कों पर किसान इस वक्त डटा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सरकार तमाम कोशिश कर रही है तीनों कृषि कानूनों को किसानों को समझाने की, लेकिन किसान का कहना है कि वो सिर्फ इन 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं और करवाने के लिए सरकार के पास इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रही है। लेकिन कृषि कानून के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी ही रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में एक नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ये चिट्ठी तब लिखी है जब सरकार और दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों के बीच वार्ता रुक चुकी है। दिल्ली की सीमाओं पर 22 दिन से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं सरकार ने किसानों को संशोधन का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है और साथ ही साथ 5 दौर की वार्ता असफल रहने के बाद सरकार और किसानों में फिलहाल बातचीत ठप है। लेकिन कृषि मंत्री ने वो 8 पन्नों में जो 8 आश्वासन दिए हैं वो आपको बताते हैं। किसानों की जमीन को खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हीं का रहेगा। पहली बात, किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाएगा। ये दूसरी बात जो चिट्ठी में लिखी गई है, तय समय पर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। वहीं चौथी बात लिखी गई है कि खुले बाजार में अच्छे दाम पर फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। ये 5वीं बड़ी बात लिखी गई है। मंडियां चालू है और चालू ही रहेंगी, और ये भी कृषि मंत्री की तरफ से अपनी चिट्ठी में लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि करार फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहे करार खत्म कर सकते हैं। वहीं एपीएमसी मंडियां कानून के दायरे से बाहर हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि रेलवे की पटरियों पर बैठे लोग, जिनके कारण देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों तक राशन पहुंचना बंद हो गया है, वो किसान नहीं हो सकते। कृषि मंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके यानी किसान के संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई। साथ ही कहा है कि कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे लिखा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रही है जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रही हैं कि एमएसपी बंद की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वह राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इन सफेद झूठ को पहचाने और सिरे से खारिज करे। तो आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।